अस्सलाम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होम मेड मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत मज़े की बनती है। आप इसको लंच बॉक्स में ही बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने होम मेड ही पिज़्ज़ा डो बनाई थी, जिसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेरे चैनल पर वो अपलोडेड है। ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करनी है और आराम से आप घर में जो है वो पिज़्ज़ा डो बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने इसको जो है वो बनाकर रख ली थी। अब जो नेक्स्ट स्टेप में मुझे प्रिपरेशन करनी है वो है चिकन की। अब जो है ये पिज़्ज़ा डो को मैंने इस तरह से करके, जब ये राइस हो गई थी तो एक बार इसका एयर निकाल के इस तरह से इसको कवर करके रख दिया था। अब जो है वो चिकन बनाते हैं। चिकन के लिए एक पैन में मैंने जो है वो 3 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया था। इसके अंदर मैंने 1 कप जितने जो है वो चिकन क्यूब्स लिए थे। आप जो है जितनी मर्जी चाहे इसमें चिकन ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसके बाद जो है इसको अच्छे से इस तरह ऑयल में फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जब चिकन कलर चेंज करने लगेगी तो हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। कौन कौन से स्पाइसेस हमें ऐड करने हैं? स्पाइसेस में जो है सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद इसको 2 मिनट के लिए सिर्फ हमें हल्के मीडियम फ्लेम पे ही इसको इस चिकन के साथ फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून इसमें जो है वो हम ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें। नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास चिली सॉस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास चिली सॉस नहीं थी तो मैंने हाफ टी स्पून जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया था। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, जितना स्पाइसी आपको पसंद हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने पिंच थोड़ा सा बिल्कुल जो है वो फूड कलर ऐड कर दिया था, ताकि चिकन में जो है वो अच्छा सा एक कलर आ जाए। ये ऑप्शनल, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, अगर नहीं करना चाहें तो इट्स ओके। उसके बाद अब जो है चिकन का सारे मसालों को मैंने जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी सी टेंडर हो जाए। जब जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर गए थे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से पीसेस थे तो इसलिए ये जल्दी बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद मैंने जो है इसका सारा पानी जो है वो इस तरह से ड्राई कर लिया था जब तक, और ये चिकन जो है वो बनकर तैयार थी। इसको जो है अब मैं साइड पे रखूंगी और जो है अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है चीज़ यहाँ पे जो है वो मैं मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर रही हूँ और जो है चेडर भी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई एक है तो आप कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास दोनों थी तो मैंने दोनों थोड़ी थोड़ी ग्रेट करके रख ली थी इस तरह से। अब इसको जो है वो मैं ग्रेट करके रख लिया एक साइड पे। अब जो है यहाँ पे मैं विदाउट ओवन यूज़ कर रही हूँ, विदाउट ओवन बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इस तरह से एक पैन ले लिया ताकि डेगची में रखने के काम आ जाए और ज़्यादा पिज़्ज़ा भी एक ही बारी में लग जाए। तो इसको मैंने जो है ऑयल से ग्रीस कर लिया। कोई भी आप जो है वो ले रहे हैं पैन यूज़ कर रहे हैं, चाहे ओवन में यूज़ कर रहे हैं या बिना ओवन को ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। अब जो है यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा डो को जो है इस तरह से रोलिंग पिन की मदद से गूंदना शुरू कर दिया था। जब इसको बेल लिया था इस तरह से, हमें इसको बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं करना, ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है, बिल्कुल नॉर्मल इसकी जो है वो डो रखनी है। आप देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद किसी भी जो है वो कटर की मदद से आप इसको कट कर सकते हैं। कोई भी, मैंने जो है वो गोल ले लिया था, बहुत ज़्यादा मैंने इसको बड़ा नहीं लिया था, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का इस तरह से मैंने गोल बनाकर इस तरह से रख लिया था, जो कि पैन मैंने ग्रीस करके रखा था। अब जो है सारी इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने सर्कल्स में कट करके डो को रख लिया था। उसके बाद एक फोक की मदद से मैंने इसको इस तरह से प्रेक कर लिया था। जब ये सारा स्टेप हमें कंप्लीट कर लेंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस मैंने जो है वो होममेड बना के लगाई थी। आपको बाहर मार्केट से भी मिल जाती है, लेकिन आप घर में बना के इसको सेव कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। इसका भी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेरे चैनल पर और रेसिपी जो है वो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं और इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की लगती है। और जब तक चाहें इसको स्टोर करके फ्रीज़र में एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं। जब दिल चाहा तो जो है वो आप इसमें पिज़्ज़ा को बना सकते हैं। अब इस तरह से मैंने सारी डो पे जो है वो पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कर दी थी। अब जो है यहाँ पे मैं कुक की हुई चिकन ऐड करूंगी, थोड़ी थोड़ी इसमें लगानी है, वरना अगर हम चीज़ें ज़्यादा लगाएंगे तो ये बाहर निकल के गिर जाएंगी सारी चीज़ें, वो एक मिनी पिज़्ज़ा वाला लुक नहीं आएगा। चिकन लगाने के बाद यहाँ पे मैंने जो है वो इस तरह से ग्रेट की हुई चीज़ ऐड कर दी थी।
सारे उसमें चीज़ लगा दी थी, लेकिन ध्यान रहे कि चीज़ सिर्फ बीच में ही लगानी है। मैंने एक में बहुत ज़्यादा लगा दी थी, जिसकी वजह से वो चीज़ सारी ओवरलोड होके नीचे गिर गई थी, जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसीलिए हमें सिर्फ बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ रखनी है, ताकि वो मेल्ट होकर जब वो स्प्रेड हो तो वो पिज़्ज़ा के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए, वरना वो लोग ख़राब हो जाएगा, वो मिनी पिज़्ज़ा नहीं लगेगा। इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे कैप्सिकम ली थी, प्याज ली थी, दोनों को मैंने जो है वो क्यूब्स में, स्क्वायर्स में छोटे छोटे कट करके रख ली थी। उसके साथ मैंने जो है वो टमाटर भी लगाए थे, जो कि मैंने जूलियन में कट कर लिया था। आपके पास ऑलिव्स हैं, मशरूम्स हैं, आप जो चीज़ चाहें वो इस पे अप्लाई लगा सकते हैं, जो मर्जी। मैंने मेरे पास जो जो चीज़ें थी मैंने वो ऐड कर दी। अब यहाँ पे जो है इस तरह से ये जूलियन जो है वो मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे। अगर आपको टमाटर पसंद है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। अब जो है यहाँ पे ओवन को मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले जो है वो प्री हीट कर लिया था। उसके बाद अब जो है इस तरह से इसको रखने की बारी थी, इसको मैं रख दूंगी। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन का अपने हिसाब से रखेंगे टेम्परेचर। यहाँ पे मैंने जो है वो विदाउट ओवन बनाया है। इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखा था, और आप देख सकते हैं चीज़ किस तरह से मेल्ट होके बाहर गिर गई थी, और बाकी जो है वो सब बिल्कुल परफेक्ट बने थे। इस तरह से मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी होती है ख़त्म। तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।